तो भाई आज की हमारी कहानी बहुत अलग है, जो हर औरत की पूरी जिंदगी से रिलेट करती है। उनके हर दुख सुख को ये कहानी बहुत ईमानदारी से जस्टिफाई करती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अब ये तो आपको पूरी कहानी देखकर ही पता चलेगा। तो भाई चलते हैं शैलेश जी के घर। सुबह से शाम तक बस काम करती रहो, पर तब भी इनके घर के काम नहीं होते। इतना काम अगर मैं किसी दूसरे के घर में करती तो अच्छी खासी सैलरी मिलती और तारीफ अलग से। क्या बात है रमा जी, क्यों सुबह सुबह इतना क्रोध कर रही हो? आज तो अपने खूबसूरत हाथों की बनी चाय भी नहीं पिलाई, जो ये दिल और दिन दोनों गुलजार हो जाए। ये बेवजह की तारीफ का मतलब मैं खूब अच्छे से समझती हूँ, और मैं आपकी इन चालों में नहीं फंसने वाली। यहाँ काम कर करके घुटने दुख गए। सुबह से 2 बार चाय बन चुकी है, पर आप है कि अब भी चाय की ही शिकायत है। अरे पिछले 35 साल से तो मैं ही चाय बनाकर पिला रही हूँ। एक दिन तो खुद बनाकर पी लीजिए। बनाकर तो मैं पी लूं, पर जो स्वाद आपके हाथों से बनी चाय में है वो पूरी दुनिया की किसी चाय में नहीं होगा। अरे पर अब ये आदत बदल लीजिए, खुद चाय बनाइए या अपनी लाडली बेटी से बनवाइए, क्योंकि मैं और मेरी सारी किटी वाली सहेलियां अब योगा शुरू करने वाले हैं। इसलिए सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मैं बिजी रहूंगी। शिवानी बेटा, जरा थोड़ी सी रुई ला दे, मुझे अपने कान में ठूस लूं। ये सुबह सुबह तेरी माँ के प्रवचन नहीं सुनने जा रहे, जब देखो तब टाई टाई टाई। तो भाई शैलेश जी के परिवार में ये नोक झोंक चल रही थी कि तभी शैलेश जी के साथ दुकान पर काम करने वाले किशोर लाल जी आ गए। क्या बात है शैलेश, 10 बज गया, आज दुकान नहीं खोलनी क्या? और क्यों भाई भाभी जी से झगड़ रहे हो? वही तो भाई साहब, आप समझाइए ना इन्हें। हर समय मुझे कहीं इधर कहीं उधर काम बता बताकर दौड़ाया करते हैं। अरे जिंदगी भर पहले जैसा शरीर थोड़ी ना रहेगा जो पीटी उषा बनी दौड़ती रहूं। अरे भाई कुछ नहीं है, बस 1 कप चाय के पीछे सारा कलेश है। तेरी भाभी से 1 कप चाय के लिए कह दिया और उन्होंने पूरा घर सर पर उठा लिया। घर सर पर उठा लिया? कहने का क्या मतलब है आपका? मैं आपको 1 कप चाय बनाकर नहीं देती तो कौन देता है, जरा ये भी बता दीजिए। जिस दिन से इस घर में कदम रखा है 24 घंटे काम कर रही हूँ, 1 पल चैन लिया है तो कह दीजिए मुझे। कह रहे 1 कप चाय बनाकर नहीं देती। हाँ तो कोई ऐसा नहीं किया है, मैं भी कर रहा हूँ। और ये जो सब महंगे महंगे कपड़े पहने हैं वो मैं ही तो कमा कमा के पहना रहा हूँ। आप पहना रहे हैं? अच्छा, मायके से लाई थी मैं 50 तोला सोना। अरे भाई बस बस बस, कहाँ चाय कहाँ सोना, आप लोग बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। पहले तो आप दोनों शांत हो जाइए। और शैलेश तो अब बहू लेकर आ, इससे ना 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो भाभी जी को मदद मिल जाएगी, दूसरा तेरी लड़ाई कम हो जाएगी। तू इतने साल से घर आ रहा है, पर पहली बार तूने काम की बात की। मैं तो कब से कह रही हूँ शैलेश से, मेरे जीते जी दोनों बच्चों का ब्याह कर दो। ये बूढ़ी आंखें भी अपने पर पोते पोतियों का मुंह देख लेगी, वरना क्या भरोसा जिंदगी का। अरे भाई साहब, अतुल की शादी का तो मैंने जाने कब से सोच लिया था, पर वही आजकल ढंग की लड़की मिलती कहाँ है। अरे भाभी जी ढूंढो तो भगवान मिल जाते हैं, और आप कह रही हैं बहू नहीं मिल रही। एक से बढ़कर एक रिश्ता है। अब अतुल बेटे की शादी का मन बनाओ। रिश्ते है तो बता ना, क्या रिश्ता भी तुम मुहूर्त निकाल के बताएगा? मेरे साढ़ू की बेटी है, बहुत ही सुंदर और कामकाजी। इसी साल उसने इंग्लिश से अपना मास्टर पूरा किया है। ये रही मेरे फोन में फोटो, आपको हो तो शादी की बात चलाऊं? अरे किशोर, अगर इतना अच्छा रिश्ता है तो कल ही रिश्ते की बात करो, लड़की हमें पसंद है। तो भाई कहाँ रमा जी और शैलेश जी के बीच कलेश हो रखा था, पर किशोर जी ने आकर शादी ब्याह का माहौल बना दिया। किशोर जी ने शाम को अपने साढ़ू विजय से बात करते हुए पूनम के लिए अतुल का रिश्ता बताया। अतुल काफी पढ़ा लिखा और कमाऊ लड़का था। दोनों परिवारों के बीच बात बन गई और पंडित जी को कुंडली भिजवा दी गई। दोनों की कुंडली के साथ साथ नेचर भी मैच हो गया और 3 महीने बाद पूनम और अतुल की धूमधाम से शादी हो गई और पूनम बहुरानी बनकर रमा जी के घर आ गई। कुछ दिन बाद बहू, अब तो सारे रस्म रिवाज निप गए, सारे मेहमान भी चले गए। अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, सब तू संभाल। हाँ भाभी, अब तो सब आपको ही देखना है। और वैसे भी हमारे घर में कोई बहुत काम तो है नहीं, बर्तन धोने की मशीन है, कपड़े धोने की मशीन है, आपको बस 2 टाइम का खाना बनाना है। कोई बात नहीं शिवानी, मैं सब संभाल लूंगी। हमेशा से तो आप सब कुछ कर रहे हैं, अब मैं संभाल लूंगी। रमा रे ओ रमा,
कब से कह रही हूँ मेरी आंख में कुछ दिक्कत है, चलकर हॉस्पिटल में दिखवा दे। मुझे लग रहा है चश्मे का नंबर बढ़ गया है। अरे मम्मी जी, मैं तो योगा के लिए जा रही थी। पूनम बेटा, तुम दादाजी को हॉस्पिटल दिखा लाओगी क्या? हाँ मम्मी जी, वो मैं लंच बना देती हूँ। पापा जी दुकान जा रहे हैं ना, फिर चली जाती हूँ। हाँ, एक काम कर बेटा, पहले लंच बना दे, फिर हॉस्पिटल चली जाना। और हाँ, पापा जी का ना पेट साफ नहीं रहता, तो वो लंच में मूंग की दाल, खीरे का रायता, चावल और चपाती खाएंगे। और अतुल लंच में पराठा और सब्जी ले जाएगा। बेटा थोड़ा सा दलिया बना लेना, मैं वही खाऊंगी। अब ये रोटी चावल मेरे बस की नहीं। अरे भाभी, मैं चीज पास्ता खाऊंगी तो वो बना लेना। पूनम अभी सबकी बताई डिशेस को अपने मन में दोहरा रही थी कि सभी अपना अपना बताकर चलते बने। बेचारी पूनम को अब इतना सारा खाना अकेले बनाना था। पापा जी 1 घंटे में चले जाएंगे। चल पूनम जल्दी कर, बहुत काम है। पूनम ने अपनी कमर कसी और बिना कुछ नाश्ता किए लग गई घर के कामों में। पहले अपने ससुर का लंच बनाया, फिर पति और ननद का। इन सब में उसे 2 बज गए। सबका लंच तैयार करने के बाद वो दुकान गई और वहां पर लंच दिया। घर आकर फिर घर के बाकी सारे काम समेटे। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वो बैठी थी कि दादी उसे आवाज लगाने लगी। बहू 4 बज गए, मुझे डॉक्टर के पास चलना है, याद है ना? हाँ दादी, मैं तो भूल ही गई थी। आप रुकिए, मैं 5 मिनट में आई। पूनम फटाफट तैयार हुई और दादी जी को हॉस्पिटल लेकर चली गई। वहां उनकी आई टेस्ट कराकर नया चश्मा बनवा दिया। घर आती ही, अरे बहू आ गई, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। यह है मिसेस सहगल, मेरी फ्रेंड है, तुमसे मिलने आई है। नमस्ते आंटी जी। ओहो, नमस्ते इज टू ओल्ड। हाय हेलो ही ठीक है, और मुझे आंटी कोई नहीं कहता, सब मिसेस सहगल कहते हैं। तुम भी वही कह सकती हो। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, आई बड़ी मिसेस सहगल वाली। दादी बन गई है पर आंटी शब्द से परहेज है। क्या जमाना आ गया है प्रभु, अब कलयुग देखा नहीं जा रहा, अब तो मुझे ऊपर ही उठा ले। मिसेस सहगल के लिए चिया सीड शेक और कुछ फ्रूट नाश्ते के लिए बना लाओ। ओहो, ऐसा भी कुछ नहीं है पूनम, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। आज तो बहू से मिलने आई हूँ, कुछ स्पाइसी भी चलेगा। तो फिर एक काम करो बेटा, कॉफी और पनीर के पकौड़े बना लो। महीने में 1 बार खाने से कुछ नहीं होता। जी मम्मी जी। पूनम किचन में गई और उसे सबके लिए नाश्ता बनाया और कराया। मिसेस सहगल के जाते ही पूनम डिनर की तैयारी करने वापस किचन में चली गई। अरे सब्जियां तो सारी खत्म हो गई है। रात को तो सब सब्जी ही खाएंगे, मैं मम्मी जी को बता देती हूँ। मम्मी जी, वो किचन में सब्जियां खत्म हो गई है, मंगा दीजिए ना। हाँ रुक, मैं अभी तेरे पापा जी को फोन कर देती हूँ, आते टाइम वो सब्जियां लेते आएंगे। रमा ने शैलेश जी को फोन किया और सब्जियों के लिए कहा। अरे रमा जी, आज मुझे और अतुल को दुकान से आने में देर हो जाएगी। नया माल आया है दिल्ली से, गोदाम में लगवाना है। आज का आप देख लो। ओहो, आज तो इन लोगों को आने में देर हो जाएगी। एक काम करती हूँ, शिवानी से कहती हूँ। शिवानी बेटा, जाकर सब्जियां तो ले आ। मम्मी असाइनमेंट तैयार कर रही हूँ, बहुत बिजी हूँ मैं। ये और इसके असाइनमेंट। कोई नहीं मम्मी जी, आज मैं दाल बना लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तेरे पापा जी और अतुल फिर खाना ही नहीं खाएंगे। बेटा एक काम कर, आज ना तू ही चली जा, मार्केट से सब्जी लेकर आ। इसी बहाने तू समझ भी जाएगी कि बाजार से सब्जियां कैसे लाते हैं। पूनम आज काफी थक चुकी थी, पर मजाल थी कि वो सास रमा की बात टाल दे। पूनम ने झोला उठाया और बाजार सब्जियां लेने चली गई। करीब आधे घंटे बाद वो वापस आई और फिर से किचन के कामों में लग गई। रात के करीब 12 बजे वो अपने कमरे में सोने के लिए गई। वो इतनी थकी थी कि उसे लेटते ही नींद आ गई। अगले दिन पूनम, अतुल, शिवानी, अतुल के पापा सब जल्दी आइए, देखिए अम्मा जी नीचे गिर गई है। उठिए अम्मा जी, उठिए। बहू, घुटना टूट गया है, नहीं उठा जा रहा। मम्मी जी, लगता है दादी के घुटनों में काफी चोट लग गई है, हमें तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। कुछ ही देर में डॉक्टर रमा जी के घर आ जाते हैं और दादी को देखने लगते हैं। अम्मा जी के पैर में फ्रैक्चर है और दोनों घुटनों में काफी चोट है। इन्हें 1 महीने कंप्लीट रेस्ट और केयर की जरूरत है। इन्हें बिल्कुल भी चलने मत देना। इन्हें अभी मैं पट्टी कर देता हूँ और दवाइयां दे देता हूँ जो कि दर्द में आराम देगा, पर इनकी केयर के लिए अच्छा रहेगा आप किसी नर्स को अपॉइंट कर ले। तो फिर डॉक्टर तो अपनी दवाई देकर चले गए। दादी की हालत को लेकर हर कोई चिंता में था, पर रमा जी को इससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर नर्स अपॉइंट की तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी। यहाँ उन्होंने अपना दिमाग लगाया। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, वो पूनम से बोल पड़ी। अरे बेटा पूनम, तुम हो ना, तुम दादी की केयर कर लोगी ना, नर्स वगैरह की क्या जरूरत है। कोई बेटा अपने जैसा थोड़ी ना करेगा, है? तो तुम दादी का ध्यान रखना।
सास रमा ने पूनम की हाँ या ना सुनना भी जरूरी नहीं समझा और उसे दादी की सारी जिम्मेदारी दे दी। बेचारी पूनम अब सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक घर के कामों में लगी रहती। उसी में बीच बीच में दादी जी को देखने आने वालों का तांता लगा रहता, उनके लिए चाय नाश्ता अलग। बेचारी पूनम दिन रात लगी हुई थी, पर सास ननद या अतुल से उसे कभी कोई तारीफ नहीं मिलती। एक दिन रमा जी की कुछ सहेलियां दादी को देखने आ गई। बेटा पूनम, ये मेरी सहेलियां हैं। मिसेस सहगल को तो तुम जानती हो, ये है मिसेस खन्ना, मिसेस वाजपेयी और ये शांति जी। पूनम ने मिसेस सहगल को हेलो कहा और बाकी सबको नमस्ते बोल के सबके लिए चाय बनाने चली गई। इसी बीच रमा और उनकी सहेलियां उनकी बहुओं के बारे में बात करने लगी। अरे मिसेस खन्ना, सुना है आपकी बहू ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती है, क्या बात है, यहाँ बहू का मन नहीं लगता क्या? अरे मिसेस सहगल, आजकल की बहुओं को टाइम ही कहाँ है, और वैसे भी मेरी बहू गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है, तो वो तो अपनी जॉब पर रहेगी ना। मैं क्यों चूल्हे चौके के पीछे किसी का करियर खराब करूं? ये तो है, बहू सेल्फ इंडिपेंडेंट है, कमा रही है, परिवार को ही तो फाइनेंशियली सपोर्ट है। कम से कम ये तो नहीं कि 4 रोटी बना ली सुबह, फिर पूरा दिन सुबह से शाम मायके फोन करके सास ननद की बुराई करे। भाई मैं तो कहती हूँ बहू को जॉब करना ही चाहिए। ये सभी अपनी बातों में मशगूल थी, तभी पूनम चाय बनाकर ले आई। अरे पूनम बहू, तुम क्या कहती हो? रमा बता रही थी काफी पढ़ी लिखी हो, इंग्लिश से मास्टर किया है, कोई जॉब वॉब करती हो या सिर्फ हाउसवाइफ? जॉब का तो पहले काफी मन था, पर घर के कामों में टाइम नहीं मिल पाता। जिसको जॉब करना हो ना, वो तो घर से ही कर ले। रही बात घर के कामों की, तो हमने नहीं किया क्या? हम तो पिछले 35 सालों से सब कर रहे हैं, और किसी को कुछ करने का मन हो तो हमने रोका भी नहीं। घर का क्या है, बस खाना ही तो है। 4 लोगों के कपड़े बर्तन सब धुलने की मशीन घर पर है। रमा और उनकी सहेलियों की बातें सुनकर भी पूनम चुप रही। उसे किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो सीधा अपने कमरे में गई और उसकी आंखों से आंसू छलक गए। वो 2 पल अपनी माँ को फोन करके बातें करती रही, तभी अतुल वहां आ गया। पूनम जरा मदद तो करना। हाँ, क्या हुआ? मुझे ना आज दुकान के काम से दिल्ली जाना है, और ये बिजली पानी का बिल भरना है। ये लो कागज और रुपए, प्लीज जरा ये कर देना, बहुत जरूरी है। मैं चली जाती, पर वो दादी को दवाई देनी है और अभी लंच भी बनाना है। ओहो, तो ये सब फटाफट निपटा के चली जाओ ना यार। वैसे भी तुम अभी तो आराम कर रही थी। नहीं अतुल, मैं बस अभी अभी आई थी। वो सब छोड़ो, ये बिल भर देना, मैं चलता हूँ दुकान। लंच बन जाए तो फोन कर देना। अतुल ने पूनम को बिजली के बिल के कागज पकड़ाए और खुद दुकान के लिए निकल गया। पूनम ने दादी की दवा पानी से लेकर घर के खाने तक के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए और बिजली विभाग कार्यालय के लिए निकल गई। लंबी लाइन में लगकर बिल भरकर घर आते आते उसे शाम के 4 बज गए। जैसे ही वो फ्रेश हुई, उसके कानों में चाय बनाने का ऑर्डर आ गया, वो भी रमा जी का। पूनम बहू, 4:30 बज गए, चाय तो पिला दे। और तेरी दादी कब से तेरा इंतजार कर रही है, जाने कितनी आवाजें दी। सुनकर आ क्या कह रही है? जी मम्मी जी, बस अभी आई। पूनम ने चाय बनाई, सबको दी और उसके बाद वो दादी के पास गई। दादी जी, मम्मी जी ने बताया आप मुझे बुला रही थी। बहू रानी बुला रही थी। देख, डॉक्टर ने कैसी अच्छी दवाई दी, अब मुझे काफी आराम है। अब तो 1 महीना भी हो गया, जरा सहारा देना, मैं अब थोड़ा उठूंगी। हाँ दादी, बिल्कुल, क्यों नहीं। आइए, मैं आपके उठने में मदद करती हूँ। दादी जिनके पीछे 1 महीने से लगातार पूनम सेवा कर रही थी, उनका खाना नहाना सब कुछ बिस्तर पर कर रही थी। उसके लिए दादी के पास एक शब्द भी ना था। आज भी डॉक्टर की दवाई की तारीफ हो रही थी, पर फिर भी पूनम ने दादी की बात का बुरा न माना और दादी को सहारा देकर उठाया और उन्हें चलाया। दादी अब ठीक थी। करीब 10 महीने से यही हूँ। अब दादी जी भी ठीक है। एक काम करती हूँ, कुछ दिन के लिए मायके हो आती हूँ, सबसे मिलना भी हो जाएगा और मन भी अच्छा हो जाएगा। एक बार मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए मायके हो आऊं, काफी समय हो गया है और वैसे भी समर वैकेशन चल रहा है तो चली जाती हूँ। काफी थकी सी रहती हूँ, कुछ आराम भी मिल जाएगा। अरे बहू, जाने की कोई मनाही थोड़ी ना है, पर मैं ये कह रही थी समर वेकेशन जरूर चल रहा है, पर तेरे पापा जी और पति की तो दुकान है, वो तो बंद नहीं होगी, तो उन्हें टाइम पर खाना नाश्ता चाहिए ना। और अम्मा जी बस अभी अभी अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, उनका भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है काम है। वो मिश्रा जी की बहू है ना, वो तो ऑफिस का काम भी करती है, घर बच्चे भी संभालती है। तुम्हारी तरह थक कर मायके जाने की बात नहीं निकालती। हाँ मम्मी जी, वैसे भी काम ही क्या है, तभी तो आप मुझे जाने नहीं दे रही। बेड पर 24 घंटे आराम जो करवाओगी आप, और इतना सब करने के बाद सब यही कहते हैं काम ही क्या है। दोनों सास बहू की बातें चल रही थी,
तभी शैलेश जी और अतुल भी आ गए। आज वो बहुत खुश लग रहे थे, उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। अरे रमा जी, हमारी शिवानी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। कल लड़के वाले उससे मिलने आएंगे, बस एक नॉर्मल मुलाकात के लिए। बाकी बात आगे तभी होगी जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेंगे। और हाँ, बहुत बड़े लोग हैं ये। हमारी शिवानी के तो भाग्य खुल जाएंगे अगर ये शादी हुई तो। वो सब तो ठीक है पापा, पर वो लोग बाहर का कुछ खाते नहीं, इसलिए सब घर पर ही बनाना होगा। पापा एक काम करते ना, कल एक कुक को बुला लेते, वो घर पर ही सब बना देगा। अरे कुक क्यों बुला ले, पूनम बहू है ना, वो सब बना लेगी। हाँ ये भी ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, बस 4 तरह के नाश्ते और खाने में 4 तरह की दालें और सब्जियां, 4 तरह के रायते और मीठा बना लेना। तो बहू शाम से ही कल की तैयारी शुरू कर दो। और अभी ना मैं सत्संग के लिए जा रही हूँ, जरा मेरी कॉटन की साड़ियां प्रेस कर देना। वैसे अभी काम ही क्या है तुम्हारे पास। पूनम जो पहले ही बहुत सारा काम करके थक चुकी थी, उसे अब और बहुत काम बता दिया गया। एक तो वो घर का दिन रात काम करती, ऊपर से कभी कभी हाउसवाइफ का ताना भी सुन लेती, जैसे हाउसवाइफ होना कोई गुनाह हो। भाई एक हाउसवाइफ तो 5 लोगों जितना काम करती है, जिसे कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ये सब सोच सोच के पूनम बुरी तरह परेशान हो गई। आखिरकार उसका गुस्सा फूट पड़ा। बस करिए माँ जी, एक चीज की लिमिट होती है। काम ही क्या है मेरे पास, सुबह से घर के कामों में लगी हुई हूँ। घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना, वो भी सबकी पसंद का अलग अलग। दादी की दिन रात सेवा, उसी में रोज आने वाली आपकी सहेलियां, रात 12 बजे सोने जाती हूँ, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक 1000 काम करती हूँ मैं, फिर भी काम ही क्या है। एक काम कीजिए, आप एक काम वाली ढूंढ लीजिए, बर्तन वाली अलग, कपड़े धोने वाली धोबन अलग, सफाई वाली अलग, दादी के लिए नर्स और कल के लिए कुक भी। पूनम का गुस्सा देखकर हर कोई हैरान था। सास रमा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सब कुछ सच्चाई का बहुत जोर का तमाचा जो पड़ा था।